बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, I am Muhammad Naveed Ahmed. I will teach you mathematics of grade 9. आज हम इंशाल्लाह थ्योरम नंबर 12.2 करेंगे। 12.1 जिन्होंने 12.1 नहीं किया थ्योरम, वो आई बटन में लिंक दे दूँगा यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है जी, वो आप ले लें। ठीक है जी, थ्योरम्स आपने ज़रूर करने हैं क्योंकि इसका जो है ना एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा, तो ये थ्योरम आप कर लें, ये बहुत फ़ायदे में होंगे। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है जी, याद रहे ये थ्योरम नंबर जो 1 है यानी 12.1 का कन्वर्स है। यानी कन्वर्स का मतलब ये है कि जो थ्योरम नंबर 1 का गिवन था वो यहाँ पर टू प्रूव में आ गया, और जो वहाँ पर टू प्रूव था वो यहाँ गिवन में आ गया। अब उसका मतलब क्या है जी, अब यहाँ पर देखें, इस थ्योरम में हमने थ्योरम नंबर 1 12.1 में हमें जो है पॉइंट दिया गया था। पॉइंट कहाँ पर दिया गया था? राइट बाइसेक्टर पर। किसके राइट बाइसेक्टर पर? ए बी के। अब पॉइंट पी राइट बाइसेक्टर पर दिया गया था ए बी के, और हमने ये प्रूव करना था कि जो पी है ये इक्वी डिस्टेंस है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। ठीक है जी, इक्वी डिस्टेंस है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। और जबकि थ्योरम नंबर 2 में हमें जो है ना ये चीज़ दी गई है कि पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम एंड पॉइंट से। लेकिन अब आपने यहाँ पर प्रूव ये करना है कि ये पी सी जो है ना, पी सी मतलब ये जो पी है पॉइंट, ये राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है किसके? ए बी के। अब राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है ए बी के, इसके लिए आपको क्या चीज़ प्रूव करना होगा? सिर्फ सुन लें पहले। सबसे पहले आपने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि देखें, हमने ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट पी है ये लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि ए बी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसका जो राइट बाइसेक्टर है ये पॉइंट पी उस पर मौजूद है। ये प्रूव करने के लिए आपको दो चीज़ें प्रूव करनी होंगी। कौन सी दो चीज़ें? नंबर 1, आपने ये प्रूव करना है कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के। आपने क्या प्रूव करना है जी? पी सी ये परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट ए बी के राइट सेक्टर पर पॉइंट पी मौजूद है। ये प्रूव करने के लिए देखें, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर के पॉइंट को आपने लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाइसेक्टर पर प्रूव करने के लिए आपको ये दो चीज़ें प्रूव करनी होंगी। नंबर 1, पी सी को परपेंडिकुलर प्रूव करें ए बी के, और नंबर 2, इस पॉइंट को जो पॉइंट सी है ये साबित करना होगा, ये प्रूव करना होगा कि जो यहाँ पर सी है, ये पॉइंट सी, ये इसका फासला ए से और इसका फासला बी से ये भी इक्वल है। यानी कि ए सी ये भी कॉन्ग्रेंट हो बी सी के। ये दो चीज़ें अगर आपने प्रूव कर दी कि ये परपेंडिकुलर भी है और यहाँ पर ये इक्वल भी हैं, तो आपने ये साबित कर दिया कि पी पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है किसके? ए बी के। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये अमल करते हैं कि हमने प्रूव कैसे करना है। ठीक है जी, देखें, सबसे पहले आपके पास जो है जो चीज़ आपको मालूम है वो आप लिख लें। ठीक है जी, अब यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन हमें ये है कि हमारे पास सबसे पहले देखें ए बी मौजूद है। ठीक है जी, ए बी। अब लिखेंगे ए बी इज़ आ लाइन सेगमेंट, ए बी इज़ आ लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, पॉइंट पी जो हमारे पास है इज़ सच दैट इस तरह है कि पी ए और पी बी इक्वल है। पॉइंट पी इज़ सच दैट
कि हमारे पास P यानी कि PA ये कॉन्ग्रुएंट है PB के। ठीक है जी, ये हमें जो है ना सवाल में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पॉइंट P जो है इक्वी डिस्टेंस है फ्राम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट हमारे पास AB है, उसके एंड पॉइंट A और B है। P का जो डिस्टेंस है A से और P का डिस्टेंस B से, ये दोनों क्या हैं जी, इक्वल हैं। समझ आ गई है? ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है जो पॉइंट P है, P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर AB, यानी कि P जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? द पॉइंट, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, द पॉइंट P is on the right bisector ऑफ किसके जी, AB के। दोबारा सुन लें, जो चीज़ हमें स्टेटमेंट में दी गई है वो ये दी गई है पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है फ्राम एंड पॉइंट्स जो कि हमारे पास AB है ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है जी, AB। समझ आ गई है? ये चीज़ हमें मालूम है। और जो चीज़ हमें मतलूब टू प्रूव करनी है वो क्या है जी, वो ये है कि हमने ये प्रूव करना है जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये राइट बाइसेक्टर पर है। ठीक है जी, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमने क्या लिखा है, ये साबित करना है द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है जी, मतलब कि पॉइंट P जो है वो राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है, किसके, AB के। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, पॉइंट C लेना है। C ले लें या कोई और पॉइंट लेंगे, हम किताब के मुताबिक करेंगे। तो हम यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर में C पॉइंट लेंगे। ठीक है जी, C पॉइंट को और P पॉइंट को मिला देंगे। आपने स्केल के साथ इनका क्या करना है जी, मिला देना है। ये मिला दिए। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर ज्वाइन करना जी, किस है जी, P टू C। किस तरह ज्वाइन करना है कि हमारे पास जो C हो ना, ये AB का मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है जी, के मिड पॉइंट ऑफ AB। किसका मिड पॉइंट है जी, A और B का। हमने ये अमल किया। कंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो हम उसकी क्या करते हैं जी, कंस्ट्रक्शन में उसे लेकर आते हैं। अब स्टेटमेंट और रीज़न प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये देखें, जब भी आपने प्रूव करना हो उसमें सबसे पहले आपने लिखना होता है गिवन, जो चीज़ गिवन हो। अब इसमें गिवन क्या है जी, गिवन ये है कि पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, मतलब पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है किससे, एंड पॉइंट से। एंड पॉइंट्स यहाँ पर A और B है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ACP, ठीक है जी, एंड ट्रायंगल BCP। इन दोनों ट्रायंगल में जो चीज़ आपको गिवन है आप सबसे पहले वो लिखें। क्या गिवन है कि PA इक्वल है PB के, ये लिखा हुआ है इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट्स। आप यहाँ पर लिखें PA ये इक्वल है हमारे पास PB के। ठीक है जी, ये हमें गिवन है। आप यहाँ पर सबसे पहले जब भी जहन में बिठा लें बात, जब भी आप प्रूफ स्टार्ट करें सबसे पहले गिवन, फिर कॉमन, ठीक है जी, फिर कंस्ट्रक्शन अगर हो तो फिर आप ये मतलब कि वो फिर पोस्टुलेट यूज़ करते हुए आप प्रूव कर देंगे। अब इसके बाद गिवन तो आ गया, अब गिवन के बाद आपने देखना होता है कॉमन। अब यहाँ पर देखें
दो ट्रायंगल हमें हासिल हुई हैं, इन दोनों ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की, मतलब इस ट्रायंगल से क्या मुराद है, ए सी पी, ट्रायंगल बी सी पी, इन दोनों की ये साइड कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, यानी ट्रायंगल ए सी पी की जो साइड पी सी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी पी के साइड पी सी के, यानी कि जो बी सी पी ट्रायंगल है इसकी साइड पी सी और ए ट्रायंगल ए सी पी की साइड पी सी, ये दोनों कॉमन है, आप यहाँ लिखेंगे कॉमन। ठीक है जी, गिवन के बाद कॉमन। अब कॉमन के बाद जो आपने कंस्ट्रक्शन जो दी थी वो क्या थी, वो ये दी थी कि आपने सी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट लेना है किसका, ए बी का। अब जब सी मिड पॉइंट हो ए बी का, इसका मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ये है कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, अब ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई। अब देखें यहाँ पर अगर आप गौर करें वो क्या है जी, कि गिवन में जो हमारे पास पी ए और पी बी है, पी ए और पी बी ये साइड हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की, यानी कि ट्रायंगल ए सी पी की जो साइड है पी ए, ये ट्रायंगल बी सी पी की जो साइड पी बी है, ये दोनों इक्वल हैं। तो एक साइड आपने क्या कर दी, साबित कर दी। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने एग्ज़ाम में ये काम नहीं करना। ठीक है जी, अब पी सी, अब पी सी पे आ रहे हैं। अब पी सी पे पी सी यानी कि ट्रायंगल ए सी पी की ये साइड पी सी ट्रायंगल बी सी पी की इसी साइड के इक्वल है, तो आपने दूसरी साइड भी इक्वल साबित कर दी, यानी कॉन्ग्रुएंट। अब तीसरी क्या है जी, कंस्ट्रक्शन में आपने ये वाले साइड भी इक्वल साबित कर दी, प्रूव कर दिए कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ये भी हमारे पास क्या साबित हो गया जी, कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। अब हमारे पास साइड पोस्टुलेट है, वो कौन सा जी, कि अगर हमारे पास तीन साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका मतलब वह दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब ये पोस्टुलेट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ए सी पी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी पी के। उसकी वजह क्या है जी, क्योंकि हमने जो है तीन साइड्स, ये तीन साइड्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। ठीक है जी, ये हमारे पास साइड पोस्टुलेट है। हमने ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल ए सी पी की तमाम साइड्स ट्रायंगल बी सी पी की कॉरस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसी तरीके से तमाम एंगल्स ट्रायंगल बी सी पी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, यानी कि राइट एंगल है। जब ये राइट एंगल साबित हो गया तो ये साबित हो जाएगा कि पी सी जो है वो राइट है किसके, राइट एंगल बना रहा है किसके साथ, ए बी के साथ। तो पहले आप इसकी मदद से आपने क्या लिखना है जी, कि एंगल जो हमारे पास है ए सी पी, एंगल ए सी पी ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी पी के। क्यों, उसकी वजह कि ये है कि क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, corresponding angles of congruent triangle
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं, तो इनका ये जो एंगल है, एंगल ACP और BCP भी हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो ये एंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो गया, लेकिन हमने यहाँ प्रूव ये करना है कि ये राइट है, ठीक है। इसके लिए देखें, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मेजरमेंट, यहाँ पर गौर करें, मेजरमेंट एंगल AC और B, AC और B ये हमारे पास सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है जी, मेजरमेंट एंगल ACP के मेजरमेंट, ये ऐसे मेजरमेंट एंगल ACP ये, बल्कि मेजरमेंट एंगल ACP और मेजरमेंट एंगल BCP, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, या प्लस कर लें पहले जी, इन दोनों को अगर आप प्लस करें कि मेजरमेंट एंगल ACP और मेजरमेंट एंगल BCP ये 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल जो है ना सप्लीमेंट्री है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, यानी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो बनते हैं, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक हमारे पास ACP है और सेकंड हमारे पास BCP है, इनका सम भी 180 के इक्वल होगा। तो यही काम हमने यहाँ किया कि मेजरमेंट एंगल ACP और मेजरमेंट एंगल BCP ये 180 है। इसकी वजह क्या है जी, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। ये आप लिख दें यहाँ पर, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है जी। इसके साथ आपने देखें, यहाँ पर आपने ये प्रूव किया कि मेजरमेंट एंगल ACP और मेजरमेंट एंगल BCP ये इक्वल है, और यहाँ पर आपने प्रूव किया कि इन दोनों का जो सम है वो 180 है। ये दोनों हालतें, इसे आप इक्वेशन 1 कह लें, इसे आप इक्वेशन 2 कह लें, ठीक है जी। ये दोनों इक्वेशन की मदद से क्या साबित होता है कि अगर ये बराबर भी हैं और इन दोनों का सम 180 भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ACP और मेजरमेंट एंगल BCP ये दोनों जो है हमारे पास 90 डिग्री होंगे। दोनों हमारे पास क्या होंगे जी, 90 डिग्री। किससे साबित हुआ ये चीज़, देखें आप ये 90 डिग्री लें, 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट 90 डिग्री। अब इन दोनों का सम करें, 90 + 90 180, मतलब ये दोनों कंडीशनर की मदद से, तो आप क्या लिखेंगे, फ्राम 1 और 2, ठीक है जी। अब इसके बाद देखें, अब यहाँ से क्या साबित हुआ कि ACP 90 डिग्री है, AC और ये P हमारे पास क्या है जी, ये 90 डिग्री है। ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। जब ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मेजरमेंट, बल्कि मेजरमेंट PC है ये परपेंडिकुलर है मेजरमेंट AB पर। वो कैसे, क्योंकि जो हमारे पास ये एंगल जो है ये है 90 का। जब ये एंगल 90 है तो इसका मतलब है कि PC परपेंडिकुलर है AB पर। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा कि PC परपेंडिकुलर है AB पर। क्यों, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट एंगल AC और P ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, 90 डिग्री के। ये हम प्रूव कर चुके हैं,
कहाँ किया हमने ये प्रूव, ये चीज़ की है प्रूव, ये चीज़ सॉरी ये किया, ठीक है जी। देखें जब ये चीज़ प्रूव होगी कि ये एंगल 90 का है, तो इसका एक चीज़ प्रूव हो गई है। क्या प्रूव हो गई है कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के। जब ये परपेंडिकुलर ए बी का होगा तो ये 90 डिग्री होगा। ये ऐसे कह लें कि जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो पी सी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। नेक्स्ट इसके बाद देखिए हमारे पास है जो चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब ये परपेंडिकुलर पी सी परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया ए बी के। अब एक चीज़ रहती है, वो क्या कि हमने ये भी प्रूव करना है आल्सो कि ए सी जो है, ए सी वो भी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। ये कैसे प्रूव हुआ, ये चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में कर चुके, ठीक है जी। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं, आप यहाँ लिख दें भी कंस्ट्रक्शन। रीज़न क्या है जी, ये कंस्ट्रक्शन में हमने ये काम किया था। क्या काम किया था, जो पॉइंट सी लिया था और ए और बी का मिड पॉइंट था, ठीक है जी। जो पॉइंट हमने सी लिया था वो ए और बी का मिड पॉइंट था। इसका मतलब है ए सी बराबर है बी सी के। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखें, जब हमने दो चीज़ें प्रूव कर दी कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के, और दूसरी चीज़ क्या जी, दूसरी चीज़ ये कि ए सी बराबर है बी सी के। अब देखें जब ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है जी, पी सी, बल्कि यहाँ कर लेते हैं पी सी ये परपेंडिकुलर है ए बी के। एक चीज़ हमने ये प्रूव करनी थी और दूसरी हमने ए सी ये बराबर है बी सी के, ठीक है जी। ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी थी। देखें इसका मतलब ये है कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के, और इसका मतलब ये है जो सी हमारे पास पॉइंट है ये इसके मिड में मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये राइट है, इसका मतलब है ये बाइसेक्टर है। मतलब ये बिल्कुल दो हिस्से करता है और बराबर मिड पॉइंट में। इसका मतलब ये अमूद, इसका मतलब नासिफ निस्फ में। तब हमारे पास ये क्या बनता है, ये बनता है कि पी सी जो है ना ये अमूद भी है यानी राइट भी है और बाइसेक्टर भी है। यानी कि पी सी जो है हमारे पास, ये पी सी जो हमारे पास है, इसे आप यहाँ से साबित करके क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास पी सी है इन दोनों से क्या साबित हुआ, ये साबित हुआ कि जो पी सी है इज़ अ राइट बाइसेक्टर किसका, ऑफ ए बी। ठीक है जी, इन दोनों से ये साबित हुआ कि पी सी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी का। जब ये पी सी राइट बाइसेक्टर है ए बी का, इसका मतलब है जो पॉइंट पी है वो भी फिर राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है ना। तो हिंस क्या प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हुआ कि द पॉइंट जो हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है जी, इज़, ये कहाँ पर है जी, ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ किसके, ए बी के। ठीक है, ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब दोबारा सिर्फ एक मिनट में रिवीजन सुन लें कि देखें सबसे पहले जो गिवन था वो ये था कि एक पॉइंट है, ठीक है जी, उसका जो डिस्टेंस है किसी भी लाइन सेगमेंट उसके एंड पॉइंट से, जैसे कि इस ए बी के जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट हमारे पास ए और बी है। इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो ए से और बी से इक्वल है, ये चीज़ गिवन है, इसलिए हम लिखेंगे पी ए इज़ इक्वल टू पी बी। और जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो ये प्रूव करनी थी कि पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पॉइंट पी जो हमारे पास इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ए बी। तो हमारे पास ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि जो पॉइंट पी है वो राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है।
तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट लेंगे, उसका आप कोई भी नाम दे दें, बुक वाला ने नाम दिया सी का, तो हम सी का नाम देंगे। तो आपने पॉइंट सी इसके ए और बी लाइन सेगमेंट ए और बी के मिड में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमने पॉइंट सी को, पॉइंट पी और सी को ए बी का राइट बाइसेक्टर प्रूव करना है। जब हम ए पी सी को ए बी का राइट बाइसेक्टर प्रूव कर देंगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि पॉइंट पी जो है ना वो राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है, किसके? ए बी के। अब पॉइंट पी लिया, पी को पॉइंट सी लिया, पी और सी को मिला दिया, ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि मिड पॉइंट सी जो हम ए बी का जो मिड पॉइंट सी है उसे और पी को जो पॉइंट आपने लिया उसे मिला दें। अब मिलाने के बाद हमने अब ये प्रूव करना है, नंबर 1 कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। नंबर 2 हमने ये प्रूव करना है कि ए सी और बी सी इक्वल है। ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। अब आप यहाँ पर आ जाएं। सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन ये है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, एक साइड प्रूव हो गई। अब गिवन के बाद आपने लिखना होता है कॉमन। इन दोनों ट्रायंगल्स में पी सी कॉमन साइड है, तो पी सी कॉन्ग्रेंट है पी सी के, ये हमारे पास कॉमन है, ये प्रूव हो गई। सेकंड साइड प्रूव होगी। अब थर्ड में जो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, पॉइंट ए बी लिया, सॉरी पॉइंट सी है मिड पॉइंट में, पॉइंट सी मिड पॉइंट है ए बी का, लाइन सेगमेंट ए बी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी बराबर है बी सी के, यानी कि ए सी कॉन्ग्रेंट है बी सी के, यानी कंस्ट्रक्शन है साइड साइड साइड। अब साइड 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 पोस्टुलेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ होगा कि जब हमारे पास तीन साइड इक्वल यानी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएं तो इसका इट मींस दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होंगी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके एवरी साइड्स एंड एवरी एंगल्स करस्पॉन्डिंग आल्सो इक्वल। तो हमारे पास जो साइड्स और एंगल होंगे ना वो भी क्या होंगे जी? कॉन्ग्रेंट होंगी। ये चीज़ प्रूव हो गई है। अब प्रूव क्या हुआ जी? अब हमने ये चीज़ लेनी है, इसे हमने जो है ना इसे हमने प्रूव करना है, इस एंगल को 90 का। हम इसकी बात करेंगे। क्या करेंगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ए सी पी और बी सी पी ये दोनों क्या जी? इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसके? ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के। तो फिर क्या होगा? तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। अब एक चीज़, इसे मैं सवाल नंबर 1 का नाम दे दें। अब दूसरी चीज़ क्या है जी? दूसरी चीज़ ये है कि मेजरमेंट एंगल ए सी पी, मेजरमेंट एंगल ए सी पी और मेजरमेंट एंगल बी सी पी, इन दोनों का अगर हम सम करें तो 180 है। वो क्यों? अब यहाँ पर गौर करें। ए सी बी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल उनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है जी, यानी 180। तो इन दोनों एंगल का आप सम करें वो आपके पास क्या आएगा? 180 आएगा। अब क्योंकि हमने ये ऊपर बात की कि ए सी पी और बी सी पी ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों का सम जो है ना 180 है, तो इट मीन इसका मतलब क्या हुआ? मसावात नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि मेजरमेंट एंगल ए सी पी और मेजरमेंट एंगल बी सी पी ये दोनों जो 90 हैं। इसी सूरत में ये दोनों हमारे पास जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होंगी, वेरीफाई हो सकेंगी। वो कैसे? अब अगर हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए सी पी और बी सी पी 90 हो तब ये प्रूव होगा कि 90 कॉन्ग्रेंट 90 इज इक्वल टू 90। और जब हम इनका सम करें तो वो हमारे पास 180 होगा, ठीक है जी। वो क्या होगा जी? 180। तो 180 जब हम सम करेंगे, सॉरी 90 + 90 करेंगे तो 180 आएगा। तो इन दोनों की फ्रॉम 1 एंड 2 की मदद से हम ये लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए सी पी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी सी पी इज़ इक्वल टू 90, ठीक है जी। जब ये 90 प्रूव हो गया, मेजरमेंट एंगल ए सी पी जब ये 90 प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। जब भी एंगल यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा
सॉरी 90 होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, या जब भी ये पी सी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर तो ये एंगल 90 होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब हमने प्रूव क्या किया कि मेजरमेंट एंगल ए सी पी 90 है, सो पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के। एक चीज़ प्रूव हो गई। अब ये परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि ये 90 एंगल है। ठीक है जी, ए सी पी 90 है। अब एक चीज़ प्रूव होगी, कौन सी चीज़? ये पहली चीज़ प्रूव होगी ये वाली। ठीक है जी, कि पी सी परपेंडिकुलर ए बी के। अब हमने दूसरी चीज़ मालूम करनी है कि ए सी बराबर है बी सी के। अगर हमने ये ए सी बराबर है बी सी के मालूम कर लिया, ठीक है जी, प्रूव कर दिया, तो फिर क्या प्रूव हो जाएगा कि पी सी राइट बाइसेक्टर है ए बी का। जब पी सी राइट बाइसेक्टर होगा ए बी का तो फिर क्या प्रूव होगा? फिर ये भी प्रूव हो जाएगा कि पी जो है वो राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। ठीक है जी। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम ये बात कर चुके, ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी, कि ए सी बराबर है बी सी के, तो लिखेंगे आप ए सी बराबर है बी सी के, यानी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी। जब ये दोनों चीज़ें साबित हो जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जब पी सी राइट बाइसेक्टर है किसका? ए बी का, तो ये भी प्रूव हो गया कि पॉइंट पी है ना, ये कहाँ पर है? इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब आप ऐसा करें, बैल को जो है ना रख कर बंद करके वीडियो को ना, तो अब अभी आप इस थ्योरम को लिखें ज़ुबानी, फिर चेक करें जहाँ पर मिस्टेक हो, दोबारा फिर वीडियो देखें, फिर लिखें। 2-3 बार आप लिखेंगे, इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है जी, ताकि जैसे आपको फ़ायदा हुआ ऐसे आपको क्लास फेलोज़ को फ़ायदा हो। जितना हो सके ग्रुप्स में या फ्रेंड्स को शेयर करें। थ्योरम नंबर 3 यानी कि 12.3 आपके सामने शो हो रहा होगा, आप वो भी देख लें। इसके साथ ये मैं इसकी जो है ना प्लेलिस्ट बना दूंगा थ्योरम्स की, तो आप वहाँ से सारे तमाम थ्योरम का लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।